अब आज़ादी के बाद लोगों को अपनी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य मांगने लगे, तो सरकार को लगा कि अब राज्यों को व्यवस्थित करना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने 1953 में एक आयोग बनाया। उसने पहले 1947 में एस.के. धर आयोग बनाया, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 1948 में सौंपा। उसमें उसने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र में अलग अलग राज्यों की मांग उठनी तीव्र हो गई। उसी समय 1952 में पुट्टापी श्री रामालू अनशन पर बैठ गए। लंबे समय तक अनशन में बैठने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पुट्टापी श्री रामालू के अनशन के पश्चात मृत्यु होने के बाद 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ 10 अक्टूबर 1953 को, और एक आयोग की गठित हुई जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुमरू, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अली के हृदय में नाथ है। तो फजल अली ये अध्यक्ष थे। पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विशेष स्थिति में भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं, ये कहा गया इस आयोग में। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में आया और इसे 7वां संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी बने। बम्बई प्रांत 1 मई 1960 में बम्बई प्रांत से 1 मई 1960 से गुजराती यानी कि गुजरात राज्य 15वां राज्य बना, गुजरात। बम्बई प्रांत की भाषा मराठी भाषा थी, जिसे नाम में परिवर्तन करके महाराष्ट्र कर दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, 16वां राज्य। ये याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बना, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ थी, चंडीगढ़ को बनाई गई, जो एक यूटी भी थी। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में 18वां राज्य बना, हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला ये पहला यूटी हिमाचल प्रदेश था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, फिर वो राज्य बना, 18वां राज्य। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश था। 21 जनवरी 1972 को असम से 3 राज्य बने, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय को 19वां राज्य बनाया गया और मणिपुर को 21वां राज्य बनाया गया। मेघा को 3 मणि मिले, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972। क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो पहले यूटी नहीं था, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। फिर 16 मई 1975 को 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना, 1975 को। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया गया और मिज़ोरम को 24वां राज्य बनाया गया। फिर गोवा 1947 को आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से। फिर 1961 को यहाँ पर ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे आज़ाद कराया गया था। फिर गोवा को मुक्त कराया गया। फिर यूटी बनी थी 30 मई 1987 को। पहले यूटी था गोवा, फिर 30 मई 1987 को इसे 25वां राज्य बनाया गया। फिर 2000 को 1 नवंबर 2000 को 3 राज्यों का गठन हुआ, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 26वां राज्य, एमपी से अलग होकर बना था ये। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, जो कि यूपी से अलग होकर बना था, 27वां राज्य। 15 नवंबर को झारखंड बना था, 28वां राज्य, बिहार से अलग होकर। तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। फिर 10 वर्षों तक राजधानी हैदराबाद थी। इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना को उसकी राजधानी बनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बने। जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 2020 को इससे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अलग हो गए, और लद्दाख दूसरा शहर लेह और कारगिल थे, लेह उसकी राजधानी थी। फिर बाद में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक यूटी बना दिया गया, जिसकी राजधानी दमन थी। कुछ राज्य का नाम परिवर्तन हुआ। संयुक्त प्रांत था, जिसे 1950 में यूपी हो गया, इसका नाम मद्रास का 1959 में तमिलनाडु हो गया, मैसूर का 1973 में कर्नाटक हो गया, उत्तराखंड का 2007 में उत्तराखंड हो गया, सॉरी उत्तरांचल का 2007 में उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा का 2011 में उड़ीसा हो गया। ये था हमारा पॉलिटी का राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य बनने की तिथि। अगर आपको मेरी पॉलिटी की ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।